कांग्रेस की अगर मानसिकता सभी लोगों के सामने आ जाए तो एक बेटी को घर से बाहर निकलने में डर लगेगा कि कांग्रेस के नेता कब क्या कर दे, बिकॉज रेप इज कॉमन फॉर कांग्रेस पार्टी लीडर रेणुका चौधरी जी। साथ ही साथ एनएसयूआई के जो अध्यक्ष है फिरोज खान जी ने 25 जून 2018 को एक एनएसयूआई की कार्यकर्ता जो कि छत्तीसगढ़ से थी, उन्होंने राहुल गांधी जी को स्वयं में चिट्ठी लिख करके ये कहा कि उन्हें यौन शोषण किया जाता है। क्या राहुल गांधी जी, आपसे मैं पूछूंगी, क्या आपने उस महिला की आवाज को बुलंद किया? क्या आपने कुछ, आपके जो अध्यक्ष है रेणुका फिरोज जी, क्या आपने कुछ एक्शन ले करके कोई कार्रवाई की? क्या उन्हें बर्खास्त किया या इन्वेस्टिगेशन तक चालू किया? नहीं किया ना। तो आपकी यही इज्जत है क्या राहुल गांधी जी महिलाओं के ऊपर? और आपके ही नेता, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री देश के जो है, जिन्होंने देश का नेतृत्व करके विश्व पटल पे एक अलग पहचान दिलाई, आपके नेता उनके सर फुड़वाने की बात करते हैं, जहां वो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिलाओं की इज्जत देने की बात कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? साथ ही मैं याद दिलाना चाहूंगी 31 अक्टूबर 2019 को पौंडीचेरी के कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने हमारी जो उपराज्यपाल किरण बेदी जी, उनके साथ उन्होंने कितनी अपशब्द कहा। उन्होंने जो अपशब्द कहा, मैं उसको अपने ज़बान पे नहीं लाना चाहती हूँ। एक राज्यपाल की क्या गरिमा होती है, वो भी एक महिला राज्यपाल की क्या गरिमा होती है, एक महिला उपराज्यपाल की क्या गरिमा होती है, एक महिला राष्ट्रपति की क्या गरिमा होती है, ये कांग्रेस नहीं जानती। ये साफ तौर पे ये स्पष्ट है, जिस तरीके से पौंडीचेरी के कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने किरण बेदी जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की। ये कि कांग्रेस के जो नेता होते हैं वो किस प्रकार से महिला उत्पीड़न के लिए फेमस है। हर बार हर जगह महिलाओं के साथ जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता महिला उत्पीड़न करते हैं, ये शर्मनाक घटना है कि आप एक नेता होकर के, एक पार्टी से होकर के, आप महिलाओं के साथ कैसे उत्पीड़न कर सकते हैं? क्या कांग्रेस के अंदर इतनी भी इज्जत नहीं है महिलाओं को लेकर के कि हर बार, चाहे वो महिला किसी भी समाज या फिर किसी भी पंथ या फिर किसी भी संप्रदाय से आती हो, फिर भी कांग्रेस के नेता पीछे नहीं हटते। ऐसे कई नाम है, अगर नाम लेना शुरू करूंगी तो कांग्रेस के नेताओं का नाम तक शर्म से, जितने कांग्रेस के नेता है वो शर्म से नीचे झुक जाएंगे। आप सभी जानते होंगे, जैसे कि हाल में ही 31 मार्च को जो कांग्रेस के महासचिव है रणदीप सुरजेवाला ने किस प्रकार से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कही। हम सारी महिलाओं का शर्म से नीचे झुकता है। क्या कांग्रेस का और कांग्रेस के नेताओं का स्तर इतना नीचे झुक गया है कि वो इस तरीके से अभद्र टिप्पणियां कर रही है, वो भी कांग्रेस के महासचिव होकर के वो इस तरीके से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं? क्या उन्हें शर्म नहीं आती? और रही बात कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है कि एक महिला होने के नाते मैं उस शब्द को दोहराने में भी शर्म महसूस करती हूँ। अभी आप देखे होंगे 25 मार्च को किस तरीके से सुप्रिया श्रीमंते, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने किस तरीके से महिलाओं की तुलना, कितनी भी निंदा की जाए उस तुलना की, जो तुलना उन्होंने एक महिला अभिनेत्री कंगना रनावत की है, बाजारू औरत कह के, मैं माफी चाहूंगी इस शब्द से कह के उन्होंने जिस प्रकार से तुलना की है, तो एक कांग्रेस प्रवक्ता के लिए ये शोभनीय नहीं है। आप भारतवर्ष में रहते हैं और भारतवर्ष में महिलाओं को माँ के रूप में देखा जाता है, बेटे के रूप में देखा जाता है, और आप एक नेता होके, एक प्रवक्ता होके आप इस तरीके से महिला को बाजारू कहेंगे? ये किसी भी तरीके से क्या शोभनीय है? साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष है चरण दास, उन्होंने क्या कहा कि मोदी जी का सर उड़वाने वाला आदमी उनको चाहिए। जिस मोदी जी ने, जिस आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं को 3 तलाक से आजादी दिलाई, जिस प्रधानमंत्री ने महिलाओं को हक दिलाया, महिला सशक्तिकरण की बात की, 33% आरक्षण दिलवाया, उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को एक नया जीवन दिया, जिस तरीके से महिलाओं को एक नई दिशा दी,
और जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक आदिवासी महिला को, एक भारत की आदिवासी महिला को शीर्ष पद पे बैठा करके राष्ट्रपति भी बना दिया, उस प्रधानमंत्री के लिए जब कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के मुंह से ऐसी शब्द निकलती है तो पूरे देश का सर शर्म से नीचे झुक जाता है, क्योंकि वो देश के प्रधान हैं जिन्होंने देश को प्रगति के पथ पे चला करके आज विश्व पटल पे एक अलग पहचान दिलाई। तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसी कई घटनाएं जो महिलाओं को शर्म से नीचे झुकाने के लिए कांग्रेस कहती आई है, कांग्रेस बोलती आई है, पर उन्होंने कभी आज तक शर्म महसूस नहीं किए है। आज तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं को शर्म भी महसूस नहीं हुआ है। आपको याद होगा कांग्रेस का दिल्ली आईटी कांड, कि किस तरीके से कांग्रेस के आईटी सेल के एक सदस्य ने महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया, जिसका केस रजिस्टर्ड हुआ था। आप वो भूल नहीं सकते। और साथ ही साथ जेडीयू में, कांग्रेस की सरकार में जो यूपीए में मंत्री थे, उनके शोषण से रिलेटेड किस प्रकार से पूरा आर्टिकल लिखा गया था, वो भी आप भूल नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे शब्द और कारनामे हैं ना कांग्रेस के, कि अगर मैं कहना शुरू कर दूं ना तो रात क्या साल बीत जाएगा। आपको याद होगा कि राहुल गांधी जी ने किस प्रकार से संघ की महिलाओं को, जो संघ हमेशा भारत की महिलाओं को बेटी और मां के रूप में देखता है, उस संघ की महिलाओं को राहुल गांधी ने क्या टिप्पणी की थी 10 अक्टूबर 2017 में बड़ोदरा के रैली में। उन्होंने कहा था कि संघ की महिला के जो कपड़े हैं, मैं शर्मिंदा हूं, मैं नहीं कहना चाहती हूं, पर किस तरीके से राहुल गांधी ने महिलाओं के कपड़े के ऊपर, वो भी संघ की महिला जो कि देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देती है, देश सेवा के लिए, तो उनके ऊपर जब वो अभद्र टिप्पणी करते हैं तो फिर वो आम जनता के लिए क्या करते होंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।